वेलकम बैक फ्रेंड्स। धन के लर्निंग सीरीज में आगे बढ़ते हैं और फंडामेंटल स्क्रीनिंग्स जो हम लोगों ने किया काफ़ी अच्छे हम लोगों ने पिछले 3 वीडियोस में स्क्रीनर्स बनाए हैं। काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे आप लोगों के लिए। शायद अच्छे स्टॉक्स आपको मिलने भी होंगे यहाँ से जिसके ऊपर आप ऑलरेडी स्टडी कर रहे हो। आज हम लोग बात करने वाले और एक इम्पॉर्टेंट स्क्रीनर के ऊपर जहाँ पे हम लोग मिड कैप कंपनीज मिड कैप ये एक मैं बोलूँगा काफ़ी लोगों का फेवरेट टॉपिक होता है। स्मॉल कैप मिड कैप्स में जनरली लोग थोड़ा इंक्लाइंड रहते हैं टूवर्ड्स इन्वेस्टमेंट क्योंकि लगता है कि यहाँ से रिटर्न बहुत अच्छे मिल सकता है। पर ये बात भी सच है कि प्रोबेबली आप लोगों ने आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से अगर आपको लगता है तो ये कंपनीज ढूंढनी चाहिए एट द अर्ली स्टेज ऑफ योर लाइफ सो दैट आप थोड़ा कंपाउंडिंग इफेक्ट बना सको, एक अल्फा क्रिएट कर सको आपके पोर्टफोलियोज के ऊपर या नहीं। पर ये कंपनीज तब आपको हेल्प करती है। तो इसीलिए मिड कैप कंपनी जनरली है क्या, पहले ये तो जानते हैं। तो जैसे हम लोग बोलते हैं क्या मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे हम लोग समझते हैं कि कौन सी कंपनी मिड कैप होती है। जिनका 5,000 करोड़ से लेके 20,000 करोड़ के अंदर मार्केट कैप है, ये हमारे लिए है मिड कैप कंपनीज। स्मॉल कैप से थोड़ी बढ़ चुकी कंपनीज, अभी हम लोग इसमें थोड़ी कंसिस्टेंसी ढूंढ रहे हैं कि कंसिस्टेंट है कंपनी प्रॉफिट मेकिंग में, अर्निंग्स में, सेल्स में, ये कंडीशंस रखेंगे। और हम लोग ये भी ढूंढने की कोशिश करेंगे कि इनकी वैल्यू कम है, तो मतलब मुझे थोड़ी वैल्यू ढूंढनी है। वैल्यूएशन के लिए पी रेशो हम लोग देखेंगे, पी क्या है वो भी समझेंगे। कंडीशंस के ऊपर जाते हैं, कंडीशंस को समझते हैं और फिर स्क्रीनर बनाते हैं जो हमें एक लिस्ट ऑफ स्टॉक्स दे देगा स्टडी करने के लिए आगे। और तो चलिए समझते हैं कि कंडीशंस क्या है हमारे ये स्क्रीनर की। तो मैंने इसको बोला मिड कैप वैल्यू स्क्रीनर। तो अगर मैं मिड कैप वैल्यू कंपनी ढूंढ रहा हूँ तो मतलब पहले तो मेरा मिड कैप वाला कंडीशन आ गया, मतलब मैं 5,000 करोड़ से 20,000 करोड़ वाली कंपनीज ही ढूंढ रहा हूँ। तो मेरी पहली कंडीशन मार्केट कैप होगी ऑब्वियसली। सेकंड कंडीशन मैं सोच रहा हूँ कि मुझे थोड़ी कंसिस्टेंसी चाहिए, तो मैं ईपीएस की कंडीशन लगा रहा हूँ। ईपीएस मेरा 3 साल से 15% से ऊपर है, मतलब मैं 15% का ग्रोथ कर रहा हूँ एज ए कंपनी। तो वो मेरा सेकंड कंडीशन हो गया। मेरा थर्ड कंडीशन है वैल्यू, क्योंकि मैं वैल्यू के ऊपर भी डिस्कशन कर रहा हूँ। तो मेरी पी वैल्यू, प्राइस टू अर्निंग वैल्यू, लेस देन 30 है। बहुत बार पी रेशो स्केप्टिकल पकड़ा जाता है, इंडस्ट्री वाइज अलग अलग होती है, वैल्यूएशंस अलग अलग मिलती है। मैंने यहाँ पे 30 पकड़ा है। मोर और लेस हम लोग इंडेक्स के वैल्यूएशंस के हिसाब से जब बात करते हैं कि इंडेक्स की वैल्यू का पी 18 से 25 के आसपास होगा, वैसे ही मिड कैप कंपनीज का पी थोड़ा हायर रह सकता है। बट मैं थोड़ी वैल्यू कंपनीज ढूंढने की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। ये थोड़ा टफ भी जा सकता है, आपको इसको अलग वे से भी देखना है। बट मुझे पहले कंपनीज तो ढूंढनी है। अगर मेरे को अच्छी कंपनी मिल जाती है तो मैं और आगे एडिशनल पढ़ाई कर सकता हूँ। तो इसलिए मैंने यहाँ पे 30 रखा है। आप चाहो तो इसको थोड़ा और या थोड़ा और रिलैक्स करके 50-55 भी कर सकते हो अगर आपको वहां तक जाना है तो। पर मैंने ये मेरी थर्ड कंडीशन रखी है। दूसरी कंडीशन मैंने रखी है इसके बाद वाली फोर्थ, जो है मेरी सेल्स के ऊपर। मेरा रेवेन्यू रेवेन्यू कैसे बढ़ रहा है। मैं ऐसा चाह रहा हूँ कि जो मेरी मिड कैप कंपनी है ये इसके रेवेन्यू पे भी काम कर रही है, कंसिस्टेंटली इसका रेवेन्यू भी बढ़ रहा है। और उसका रेवेन्यू लगभग 12% से बढ़ रहा है एवरी ईयर। तो अगर 12% से रेवेन्यू बढ़ रहा है, मेरे मार्जिन मतलब ईपीएस मेरा लगभग 15% से बढ़ रहा है, और मेरी वैल्यूएशन मतलब पी रेशियो 30 के नीचे है, तो ये मेरे लिए एक काइंड ऑफ यूनिवर्स बन गया छोटा सा। और ये कंपनी शायद मेरे काम आ सकती है इन्वेस्टमेंट के। मैं एडिशनल इसमें पढ़ाई करूंगा और फिर मैं मेरा डिसीजन लेने वाला हूँ। बट प्राइमरी इंपॉर्टेंट तो ये था ना कि ढूंढने कैसे, तो ये स्क्रीनर हमें वो ढूंढने में मदद करने वाला है। तो चलो देखते कंडीशंस कैसे है। तो यहाँ पे हम लोगों ने, जैसे मैंने ये कंपनी तो बनाई है, हम लोगों ने ये स्क्रीनर बना लिया है यहाँ पे स्कैनएक्स पे। मैं आपको इसको वापस बना के दिखाता हूँ स्क्रैच से, सो दैट आप भी मेरे साथ साथ बनाओ। इसमें से आपको भी अंडरस्टैंडिंग आ जाती है। हम लोगों ने काफ़ी सारे स्क्रीनर साथ में बनाए हैं जिससे आपको हेल्पफुल रहा है हमेशा स्क्रीनर बनाने के लिए। तो मैं क्रिएट स्कैन में जा रहा हूँ। क्रिएट स्कैन में आने के बाद जैसे हमारी बात हुई थी, मेरा फर्स्ट क्राइटेरिया है मिड कैप सेलेक्ट करना। तो मैं मार्केट कैप में जाऊँगा और मार्केट कैप में यहाँ पे जाके मैं एक तो जीरो को यहाँ पे पहले 5,000 कर देता हूँ और मैक्स को 20,000 कर दूंगा। ऐसे भी मैं कर सकता हूँ, या तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन अवेलेबल है, अगर मैं मिड सेलेक्ट कर लूँ तो ये बाय डिफॉल्ट ये कंडीशंस यहाँ पे डाल देगा। मुझे बस बाहर सॉर्ट करना है। अगर मैं देखूँ तो 2500 कंपनी से मैं 394 कंपनीज पे आ चुका हूँ, तो मैं यहाँ पे ऑलरेडी वो काम कर चुका हूँ। मेरी सेकंड कंडीशन, तो मैंने क्या पकड़ा था, यहाँ पे हम लोगों ने रेवेन्यू की भी बात की थी। तो चलो पहले रेवेन्यू सेल्स से स्टार्ट करते हैं। तो मेरा रेवेन्यू ग्रोथ कितना रहा है, तो जैसे हमारी यहाँ पे बात हुई थी, मेरा रेवेन्यू ग्रोथ 5 साल का इज ग्रेटर देन 12। तो रेवेन्यू का ग्रोथ हम लोग परसेंटेज ले लेते हैं। रेवेन्यू ग्रोथ फॉर द लास्ट 5 years इज मोर देन 12।
तो मैं यहाँ पे जाके इसको मैक्स, अच्छा मिनिमम कर लेते हैं हम लोग इसको, मैक्स तो जो भी वैल्यू है मान के चलो इसको 100 कर लेते हैं। मिनिमम वैल्यू है मेरी 12, तो मैंने 12% की ऊपर वाली कंपनीज यहाँ पर शॉर्टलिस्ट कर ली जिनका रेवेन्यू मोर देन 12 है। और मेरी बात हुई थी ईपीएस ग्रोथ के ऊपर। ईपीएस ग्रोथ इसमें है जो 15% एंड अबव है, तो मैं एडिशनल फिल्टर्स यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ और मैं ईपीएस भी डाल देता हूँ। जब मैं ईपीएस ग्रोथ यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ, टाइम फ्रेम तो मैं यहाँ पे ईपीएस ग्रोथ लास्ट हम लोगों ने कंडीशंस में बात की थी 3 ईयर्स की, तो मैं इसको 3 ईयर्स पकड़ लेता हूँ वापस और 3 ईयर्स में से इसको ग्रो करके 3 ईयर्स का ईपीएस ग्रोथ मेरा मिनिमम कर लेता हूँ 15। तो मैंने 15 की ईपीएस वाली कंपनी ढूंढ लिया और अभी मुझे चाहिए पी वैल्यूएशन, जहाँ पे पी वैल्यूएशन लेस देन 30 है, मैं वो वाली कंपनी जहाँ पे ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ और पी, जो हम लोगों ने पी रेशो बोला था, पी रेशो स्टैंड्स फॉर प्राइस टू अर्निंग रेशो। प्राइस टू अर्निंग रेशो मतलब क्या, मेरी आज की करंट मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय दी अर्निंग्स पर शेयर, ये पी रेशो होता है। पी रेशो के बेसिस पे लोग सोचते हैं कंपनी अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। ये अकेला वैल्यूएशन बताने वाला कोई रेशो नहीं है, बट ये वन ऑफ द रेशोज है, इसीलिए हम लोग इसको भी हमारे इसमें रख रहे हैं। मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ। पी रेशो हम लोगों ने जैसे बात की, मुझे मैक्स फिलहाल चाहिए 30 वाला, तो मैंने 30 का पी यहाँ पे सेलेक्ट किया है। तो अगर 30 का मैं सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे मुझे लगभग 30 स्टॉक्स ही मिले हैं। तो ये 30 स्टॉक्स मेरी सारी कंडीशंस फुलफिल कर रहे हैं। जो मिड कैप है, रेवेन्यू ग्रोथ हो रही है 12% से, अर्निंग्स ग्रोथ मेरी ईपीएस की ग्रोथ हो रही है 15% से, और प्लस मेरे वैल्यूएशंस पी के 30 के नीचे है। तो मैं यहाँ पे जाके इसको मार्केट कैप के बेसिस पे सॉर्ट कर सकता हूँ। उसको चाहिए तो मैं वापस रेवेन्यू के बेसिस पे सॉर्ट कर सकता हूँ कि किसमें सबसे ज़्यादा रेवेन्यू ग्रोथ आ रही है कंसिस्टेंटली। तो अगर रेवेन्यू ग्रोथ ज़्यादा आ रही है, ईपीएस ग्रोथ ज़्यादा आ रही है, तो क्या वो कंपनी सच्ची में मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो मैं वो भी देखूंगा। प्लस में कोई कंसिस्टेंट परफॉर्मर है वैसे भी देखूंगा। तो हम लोगों ने काफ़ी सारे स्क्रीनर्स एक साथ बनाए हैं। क्या ये कंपनी और कोई स्क्रीनर में भी फॉल करी और कोई क्राइटेरियाज में भी फॉल करी, वो भी हम लोग कर सकता है। क्या मैं इसमें एडिशनल कुछ कंडीशंस लगा सकता हूँ, वो भी हम लोग कर सकते हैं। क्या इसमें ऑपरेटिंग कैश फ्लो वाला भी लगा सकते हैं, तो हाँ आप वो भी लगा सकते हो। तो जितना आप स्ट्रिक्ट होना चाहो उतना आप स्ट्रिक्ट हो सकते हो आपके कंडीशंस के साथ। जितना आप कंडीशंस को बढ़ाओगे उतना कम लिस्ट आपको मिलेगा, उतनी ज़्यादा कंपनीज अच्छी आपको मिलने के चांसेस बढ़ते। आपको उतनी कम कंपनीज के बारे में पढ़ाई भी करनी होगी। यहाँ पे 30 कंपनी मिली तो इसका मतलब आपको 30 कंपनी की पढ़ाई करनी होगी। बट मैंने जैसे आपको बोला, मैं मोर और लेस अगर मुझे करना होता तो मैं इसको 30 कंपनी ढूंढने के बाद यहाँ पे जो मेरे पास ये सॉर्ट करने वाला फीचर है, मैं उससे सॉर्टिंग कर लूँ। मैं इसमें शायद कुछ टेक्निकल भी पैरामीटर्स ऐड कर दूँ, तो प्रोबेबली मैं टेक्नो फंडा इन्वेस्टमेंट कर लूँ। बट फंडामेंटल्स में अगर आप प्योरली फोकस कर रहे हो तो आप इसको अकॉर्डिंगली और स्ट्रिक्ट बना सकते हो। आप आपकी क्राइटेरिया डाल सकते हो। और जैसे मैं हर बार आपको बोलता हूँ, मुझे भी बताइए, आप मेरे साथ शेयर कीजिए, कमेंट में बताइए कि आप और क्या एडिशनल देखते हो जब आप मिड कैप में वैल्यूज ढूंढते हो। तो आप आपका स्क्रीनर बना के दे सकते हो मुझे। आप मेरे साथ अपनी कम्युनिटी के साथ ये सारी आपकी चीज़ें भी शेयर कर सकते हो, आपका नॉलेज शेयर कर सकते हो और आपकी अंडरस्टैंडिंग शेयर कर सकते हो। हम लोग भी आपके लिए ये सारे ऐसे ही वीडियोज़ लेके आ रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और एक स्क्रीनर सीखने वाले हैं फंडामेंटल्स के बारे में, जहाँ पे हम लोग कैसे कंपनीज को आइडेंटिफाई करें वापस और क्या बेटर कर सके और कौन सी कंडीशंस है जिसको हम लोग ढूंढें, जिससे हमें और कोई अलग मेथड पता चले और कोई अलग कंडीशंस पता चले। शायद आपको अगर लगे तो आप ये सारे क्राइटेरिया को मिक्स करके कोई अपना एक पर्सनल क्राइटेरिया बना लो, वो भी चल सकता है। तो स्टे ट्यून विद अस एंड स्टे हियर, लर्न मोर। थैंक यू सो मच। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.